Assalamu alaikum guys. Welcome to Cyber Connect webinar on the art of web pen testing. I hope you are all fine and Ramzan भी अच्छे गुजर रहे होंगे आपके. तो we have our brilliant speaker Muhammad Abdur Rafe and he specialized in offensive security and he is a cloud platform expert and today he is going to go deep into web pen testing. Assalamu alaikum everyone. So I am Mohammed Abdur Rafe and I'll just start sharing my screen. उसके बाद formally start करते हैं. So we'll be talking about the art of website pen testing. Can I know in the comment section कितने professionals हैं, कितने students हैं, ताकि we can get an idea and align our topic according to it. Students हैं या pursue कर रहे हैं इस field को या know how है किसी को इस field के बारे में पहले से. Alright, perfect. अच्छा. So that's our general agenda for today. We will talk about what is web penetration testing. After this webinar, you will understand how to perform web penetration testing. किस तरह के platform पे की जा सकती है. We'll understand attack service. Attack service ये होती है कि एक website पे जब आप visit करते हैं, तो वहाँ पे किस चीज़ के जरिए आप इस तरह की input दे सकते हैं कि उसको penetrate किया जा सके. We will discuss methodologies, approaches, आपका mindset क्या होना चाहिए. एंड रिपोर्टिंग कैसे की जाती है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम आखिर में कवर करेंगे. शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी. आई जैसे कि लाइवन बताया, आई स्पेशलाइज इन वेब एंड क्लाउड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग. आई बेसिकली वर्क विद AWS एंड GCP एट द मोमेंट. मालवेयर एनालिसिस मेरी पसंदीदा फील्ड है एंड आई एम आल्सो वर्किंग ऑन कंटेनर सिक्योरिटी एट द मोमेंट. Besides that, my background is from software engineering, UET Texla. I'm serving as co-lead GDSC, UET, or MLSA. I'm beta MLSA at this moment. All right. So that was the general agenda at the beginning. और ये हमारा specified agenda होगा कि इस webinar को attend करने के बाद what you guys will be able to understand. मतलब you will understand what is website penetration testing. उसके बाद we will go through what is a web architecture. एक website काम कैसे करती है, उसका 3 layers किस तरीके से बनी होती हैं, server side क्या होती है, client side क्या होते हैं, APIs क्या होते हैं, हर साइड पे कौन कौन सा अटैक किया जा सकता है और उसको डिफेंड कैसे किया जा सकता है. We will discuss what are the common tools in web pen testing, OS top 10 attacks, and Portswigger top 10 attacks. This is kind of new thing. ज़्यादातर लोग OS top 10 पे बात करते हैं. I'll talk about why I have included this topic, Portswigger top 10 attack. We will discuss client side, server side, understanding and finding. मतलब इसके अंदर बहुत सारे topic हैं. Okay. Before I tell you what is website penetration testing, I need you guys to tell me in the comment section what you guys think ये website penetration testing होती क्या है in general. आपके जहन में इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसको लेकर. आइडेंटिफाई बग्स. यस. सो यस, आप सबने सही बताया है. वेबसाइट पेनिट्रेशन यही होती है और यही होती है कंपनी विल हायर यू या यू विल वर्क एज अ फ्रीलांस और आपके सामने एक वेबसाइट प्रेजेंट कर दी जाती है और इसके अंदर आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे वेबसाइट काम किस तरीके से कर रही है. इस चीज को आइडेंटिफाई करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग. नाउ यू आर अथोराइज्ड और आप इसको किसी भी तरीके से उसकी सिक्योरिटी को बाईपास करें. बाईपासिंग सिक्योरिटी इज नॉट कि आपने वेबसाइट पेनिट्रेट कर लिया. आप सिक्योरिटी को बाईपास किए बगैर सिर्फ फ्रंट एंड के जरिए वेबसाइट को पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो देन यू कैन से दैट यस योर पेनिट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल. वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग को समझने के लिए यू शुड हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब आर्किटेक्चर. वेब आर्किटेक्चर आपको बताता है कि एक वेबसाइट काम कैसे कर रही है. इसीलिए जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं कि आपने वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आना है, तो वी डोंट से कि जस्ट आप काली लिनक्स इंस्टॉल करो, OS ज़ैप डाउनलोड करो या जोन से भी टूल्स हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर दो. अनलेस आपको कोई चीज़ उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक आपने वो चीज़ खुद ना बनाई हुई हो, आपने खुद उसमें कोडिंग ना की हो. यू शुड हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML, CSS की इतनी ज़रूरत नहीं होती. यू शुड हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट. इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि जब आप वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको पता हो कि वेबसाइट बनी हुई कैसे, ये फंक्शन कैसे कर रही है, ये क्लाइंट साइड सर्वर के साथ कम्युनिकेट कैसे करिए. वेब आर्किटेक्चर को बेसिकली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. 2 टियर आर्किटेक्चर आता था, इसमें प्रॉब्लम्स आई, इसको इम्प्रूव किया गया और फिर एक 3 टियर आर्किटेक्चर आया. I will explain this 3 tier architecture with the help of an example. Just let me go there. Okay. अब 3 tier architecture में क्या होता है? Just give me a moment. All right. 3 tier आर्किटेक्चर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि एक हमारे
पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर. आई विल ड्रॉ दिस हियर. ओके, सो दिस विल सर्व एज आवर प्रेजेंटेशन लेयर. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके ऊपर कि ये हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है. द सेकंड लेयर जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है डाटा लेयर की, जिसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ. इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी लिख दूंगा ये हमारे पास है डाटा लेयर. डाटा लेयर. ओके, थर्ड लेयर जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास क्लाइंट साइड की लेयर, सर्वर साइड की लेयर. यस, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर. नो, दिस इज जस्ट अ जेनेरिक आइडिया कि वेबसाइट काम कैसे करती है. अब ये वाली जो साइट होती है ना आपके पास, ये रिप्रेजेंट हो रही होती है एक क्लाइंट को. यानी आप इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट टीम से मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ. ये हमारी है इस वक्त प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आती है हमारे पास, यहाँ से डाटा जाता है इस तरफ, और ये होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर उसको फैसिलिटेट कर रही होती है कि प्रेजेंटेशन लेयर पे डाटा कौन सा जाना है. डाटा एप्लीकेशन लेयर के पास आता है यहाँ से, इस तरीके से. यानी दिस कैन बी योर सर्वर एंड दिस कैन बी योर क्लाइंट, और इसको फैसिलिटेट कर रही है आपकी एप्लीकेशन लेयर. नाउ अब एप्लीकेशन लेयर हो, डाटा लेयर हो या प्रेजेंटेशन लेयर हो, तीनों पे अलग अलग तरीके की पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है. अगर हम बात करें डाटा लेयर की तो इसको हम कॉमनली कहते हैं हमारी सर्वर साइड. प्रेजेंटेशन लेयर को हम कॉमनली कहते हैं हमारी क्लाइंट साइड. और एप्लीकेशन लेयर को बेसिकली हम कहते हैं इसको हम कहते हैं अपनी एपीआई. एपीआई एक्ट करती है आपके क्लाइंट के दरमियान, आपके सर्वर के दरमियान. फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन दिस इज एन एग्जांपल. मैं आई विल जस्ट हैव अ क्विक गो थ्रू. हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं इतना वेब आर्किटेक्चर नहीं समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल, एक वेदर की ऐप है. वेदर की ऐप का एक फ्रंट एंड होता है और एक उसका बैक एंड होता है. फ्रंट एंड पे आपने वेदर का डाटा डिस्प्ले कराने, और वो वेदर का डाटा आ रहा हो किसी डाटाबेस से और वो लगातार अपडेट हो रहा है. अब उनके दरमियान एज अ थर्ड पर्सन एपीआई एक्ट कर रही होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि डाटा सर्वर से डाटा उठाते हैं और क्लाइंट पे डिस्प्ले करा देते हैं. इसी तरीके से एक वेबसाइट काम कर रही होती है. डाटा लेयर प्रेजेंटेशन लेयर से रिक्वेस्ट जाती है, डाटा लेयर एप्लीकेशन लेयर के पास, एप्लीकेशन लेयर फैसिलिटेट करते हैं, डाटा लेयर से डाटा मांगता है, इसके पास वापस आता है और एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को डिस्प्ले करा देता है. ये एक जेनेरिक ओवरव्यू है. इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर लेयर पे न्यूमरस टाइप्स ऑफ अटैक्स पॉसिबल है. सिर्फ क्लाइंट साइड के, सर्वर साइड के डजन्स ऑफ अटैक्स पॉसिबल है. सो दिस इज अ जेनेरिक आइडिया, ताकि आइडिया हो आप लोगों को कि एक वेबसाइट काम किस तरीके से कर रही होती है. ओके, दैट वाज द वेब आर्किटेक्चर. नाउ वेब पेन टेस्टिंग. अब आप किसी भी तरीके की पेन टेस्टिंग में जा सकते हैं. यू कैन स्पेशलाइज इन सिर्फ क्लाइंट साइड पेन टेस्टिंग या सर्वर साइड पेन टेस्टिंग, या यू कैन स्पेशलाइज इन एपीआई सिक्योरिटी. फुल स्टैक वेब पेन टेस्टर वो होता है जिसको हर तीनों तरह की चीज़ों में स्पेशलिटी होती है. और पहली चीज़ जो आपकी मजबूत होनी चाहिए, पहला आपको वेब आर्किटेक्चर आना चाहिए, उसके बाद आपके आते हैं टूल्स. Now these are just the most commonly used tool. इसके अलावा भी tools exist करते हैं. The most top one is Burp Suite. यहाँ पे दिस इज द बर्प सूट. बर्प सूट एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है. इसकी सर्टिफिकेशंस भी आती हैं आपके पास. इसके अंदर बिल्ट इन टूल्स हैं. ये ऑटोमेटिकली स्कैनिंग कर सकता है, आपकी वेबसाइट में बता सकता है कौन कौन से लिंक्स हैं. ये बात हम बाद में जाकर करेंगे. देन देयर इज दिस ओएस ज़ैप. इसका ट्यूटोरियल आज हम देखेंगे जब हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग की बात करेंगे किसी वेबसाइट की. SQL मैप ऑटोमेटिकली SQL इंजेक्शन की टेस्टिंग के लिए यूज होता है. स्किपफिश, एक्यूनेटिक्स एंड नेसेस, ये सारे आपके पास पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए और उन सारे मकसद के लिए यूज किए जाते हैं. नाउ अब हम आते हैं OS टॉप 10 के ऊपर. ये सारी चीजें वो हैं जब आप वेब पेन टेस्टिंग में आ रहे होते हैं, देन यू नीड टू मास्टर दी स्किल्स टू बिकम द टॉप 10%. ओके, अब आते हैं OS टॉप 10 के. OS स्टैंड्स फॉर ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट. और किसी भी वेब पेन टेस्टर को जो कि जूनियर है या इंटरमीडिएट है, उसको अपने वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जर्नी में आने के लिए इन टूल्स का, इन अटैक्स का पता होना लाजमी होना चाहिए. ये क्यों? OS पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल इनकी मोस्ट रिसेंट जो लिस्ट बनी हुई है 2021 की है, ये ना मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अटैक्स जो वेबसाइट पे पॉसिबल होते हैं उसको लिस्ट करते हैं. और ये कैसे होता है? इनकी आती है लिस्ट एक अटैक्स की. पहला आता है हमारे पास ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल. ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इस तरीके से काम करता है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. फॉर एग्जांपल, इफ आई गो टू अ वेबसाइट जिसके ऊपर कोई लॉगिन की जगह हो. यस, दिस इज ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल. ज्यादातर हमारे पास उन
उन एरियाज पे काम करते हैं जहाँ पे आपने कोई ना कोई लॉगिन करना हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, लेट मी जूम इट आउट। दिस इज द एरिया जहाँ पे आपके पास क्रेडेंशियल्स लॉगिन करने हैं। ये आपके पास ना वेबसाइट का एक फ्रंट एंड है, इसके पीछे एक एपीआई लेयर है, उसके पीछे डेटाबेस काम कर रहा है। अब इस वेबसाइट के डेवलपर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब इसको डेवलप किया जाए, तो मैं जब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँ ना, यस, जब मैं इधर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मुझसे मेरे क्रेडेंशियल्स मांगे। अगर तो मैंने पहले साइन इन किया हुआ है तो मेरे क्रेडेंशियल्स ले और पासवर्ड को वेरीफाई करे, ठीक है नहीं ठीक है, उसके बाद मुझे जाने दे। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में ये होता है कि यूजर जिस तरह के डाटा एंटर कर रहे हैं वो उसको वैलिडेट नहीं करता, वो ये चेक नहीं करता कि सही डाटा एंटर हो रहा है या नहीं। दिस मोस्ट बेसिकली यानी यहाँ पे मैं अपना कोई और पासवर्ड वगैरह यहाँ पे डाल दूँ तो दिस विल लीड टू ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, आपकी जावास्क्रिप्ट का हो सकता है, आपका नोड के कोड का मसला हो सकता है, तो दैट कैन लीड टू ब्रोकन एक्सेस एज वेल। तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो ही गए हैं। सेकंड वन इज क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी इंक्रिप्शन काम कर रही होती है, एसएसएल होती है, टीएलएस होती है, इसके सर्टिफिकेट्स लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो देयर इट इज सेइंग कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। इफ आई गो टू मोर इंफॉर्मेशन, यस, यहाँ पे हमारे पास एक इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम लगा हुआ है RSA। यहाँ पे एक सिग्नेचर एल्गोरिथम लगा हुआ है SHA। ये मेरा यहाँ पे इसका पड़ा हुआ है सर्टिफिकेट इस वेबसाइट का, यानी ये सारी चीजें जो सर्टिफिकेशन है ना, ये मेरे सब्जेक्ट की आईडी लिखी है। इस सारे को मेरी वेबसाइट जो किसी भी दूसरी वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रही है, ये किसी ना किसी इंक्रिप्शन के थ्रू कर रही है, यानी कोई थर्ड पर्सन, दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके दरमियान से कोई उठा के मेरा डाटा ले जाएगा, तो उसके पास मेरा मैसेज नहीं जाएगा, उसके पास कोई इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ डाटा जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। इसको अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट ना किया जाए, देन दिस लीड्स टू क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। इंजेक्शन, नाउ दिस इज द मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एथिकल हैकिंग या वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये होता है इंजेक्शन बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। हमारे पास फाइल लोड इंजेक्शन हो सकता है, हमारे पास सीक्वल इंजेक्शन हो सकता है, हम इन सबको आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे। इनसिक्योर डिजाइन ये होता है कि आपने वेबसाइट बनाते हैं, आपने आर्किटेक्चर उसका इस तरीके से बनाया दैट विल इवेंचुअली लीड टू अटैक। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, वल्नरेबिलिटीज एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। आपने वेबसाइट इंस्टॉल बनाते हुए, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा आते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के अंदर। अगर किसी को आइडिया हो वर्डप्रेस की डेवलपमेंट के उसके अंदर भी यूज थर्ड पार्टी प्लगइन्स फीचर्स को इनेबल करने के लिए, और अगर वो प्लगइन आउटडेटेड हो या उसका सिक्योरिटी पैच अपडेट ना हुआ हो या उसमें बेसिकली कोई फ्लॉ आया हो और उसको उसी तरीके से आगे डेवलपमेंट में यूज किया जा रहा हो, तो उसके अंदर भी हमारे पास आउटडेटेड कंपोनेंट और फिर उसके अंदर जो फ्लॉज होते हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन टाइप ऑफ अटैक, इसीलिए ओवैस ने इसको अपने टॉप 6 में शामिल किया है। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी लॉगिंग, एंड दिस इज अ सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। ये है द मोस्ट कॉमन ओवैस टॉप 10 अटैक्स जो कि पॉसिबल है। अब बात आती है कि why have I included this Portsfigure top 10 attacks? Portsfigure is also basically security organization जो कि tools देती है, tools provide करती है burp suite वगैरह security testing के जरिए। You see, these are the most common website attacks। और Portsfigure के जो website attacks हैं, top 10 attacks, इनका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा। This makes them unique. And basically, this list has been provided by a company called River Security। और इन्होंने ये जो लिस्ट बताई है ना, इसके अंदर जो अटैक्स हैं इनका किसी ने नाम भी नहीं सुना होता। यस, दीस टाइप्स ऑफ अटैक, क्योंकि दीस अटैक्स आर रेयर, मत पर दीस अटैक्स एग्जिस्ट इन द वेबसाइट। अब फॉर एग्जांपल अगर आप जाके यूट्यूब पे इनका ट्यूटोरियल देखना शुरू करें ना ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का, आपको इनको बेइंतहा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन पे करना शुरू करें तो दीस आर सो स्पेसिफाइड, ये सो सोफिस्टिकेटेड अटैक्स, इनके आपको ट्यूटोरियल्स भी वहां पे इतने कॉमनली नहीं मिलते, क्योंकि इस अटैक को करना मुश्किल है लेकिन ये किए जाते हैं। इसीलिए अगर आप उन टॉप 10 को मास्टर करने के बाद ओवैस के बाद अगर आप पोर्टस्फिगर के टॉप 10 को अटैक को मास्टर करते हैं तो यू कैन बिकम इन द टॉप 10 ऑफ वेब सिक्योरिटी पेन टेस्टर्स। यस, वही बात है कि प्लगइन्स अगर आउटडेटेड हो तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। ओके, अच्छा, मैं बता रहा था कि अगर मैं भी जाके अपने लिंक्डइन पे लिखूँ ना वेब ऐप पेन टेस्टर्स, तो वहां पे क्या होगा, मेरे पास ना कोई 1000 से ऊपर लोगों की लिस्ट आ जाएगी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू गाइस जो कि इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं या दे विल गेन समथिंग फ्रॉम दिस, एंड वो जो वहां पे हजारों की तादाद में बैठे हैं। वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का एक तरीका होता है जिसको सारी दुनिया फॉलो करती है। किसी भी वेबसाइट पे जाओ, उसको अपने टूल्स के साथ अटैच करो, उसकी क्रॉलिंग स्टार्ट कर दो और उस पर अटैकिंग स्टार्ट कर दो। लेकिन देयर आर सम थिंग्स जो कि आपको किसी सिंपल वेब ऐप पेनिट्रेशन टेस्टर से यूनिक बनाती हैं। पोर्टस्फिगर के टॉप 10 अटैक्स आर आल्सो
पार्ट ऑफ दिस वी विल जस्ट हैव अ क्विक इंट्रो के ये इसमें हर अटैक काम किस तरीके से करते हैं. This is the account hijacking using dirty dancing. Dirty dancing is basically a term in sign in oath flow. Sign in oath flow ये होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट, जैसे भी मैंने कोर्सेरा की वेबसाइट खोली थी और वहां पे लॉगिन के बटन पे क्लिक किया था, उसने मेरे सामने एक लॉगिन का टेम्पलेट दे दिया था. उसके अंदर अकाउंट हाईजैकिंग डर्टी डांसिंग की एक टेक्निक यूज होती है. उसको यूज करते हुए जब हम अटैक करते हैं किसी वेबसाइट पे, और इसमें ओथ इम्प्लीमेंटेशन या इनसिक्योर टोकन हैंडलिंग जब की जाती है तो उसकी वजह से एक एरर आता है. फॉर एग्जांपल व्हेन आई क्लिक्ड ऑन द कोर्सेरा वेबसाइट, उसने मेरा एक टोकन जनरेट किया था बैक साइड पे. नो दैट टोकन इज कॉल्ड अ सेशन टोकन, और वो आइडेंटिफाई करता है कि इस बंदे को मैंने लॉगिन करना है या नहीं करना. अब किया ये जाता है कि वो सेशन टोकन सर्वर साइड के पास वैलिडेट होने से पहले हाईजैक कर लिया जाता है और उसमें आपकी अपनी रिक्वेस्ट इंसर्ट की जाती है कि यस, ये जो बंदा लॉगिन करना चाह रहा है गलत क्रेडेंशियल के साथ, दिस इज अ लेजिटिमेट यूजर, और सर्वर समझता है कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है ये सही रिक्वेस्ट है, और वो उस बंदे को जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल वो उसका सक्सेसफुल कर देते हैं. सेकंड टाइप ऑफ अटैक इज ब्राउजर पावर्ड. नाउ HTTP रिक्वेस्ट ये होती है कि जो हमने शुरू में बात की थी ना क्लाइंट आर्किटेक्चर की, क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर जो है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जुबान में बात करते हैं. HTTP की जुबान में और बहुत सारी सर्विसेज बात करती हैं, लेकिन वी विल टॉक अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर. इस HTTP रिक्वेस्ट को जब स्मगल कर लिया जाता है, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है दो डिवाइसेस के दरमियान, इसको जब अपने मुताबिक चेंज करके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेगली बात कर रहा हूँ, इनमें बहुत डिटेल में जाने की भी आपको जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी. उसको जब हाईजैक करके अपना ब्राउजर की तरफ से जो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर को वो चेंज कर दी जाती है और सर्वर फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है, जिसको हम कहते हैं ब्राउजर पावर डीसिंग अटैक. द थर्ड वन इज जिम्रा. जिम्रा एक बहुत पॉपुलर सर्विस है जो कि ईमेल सर्विसेज को हैंडल करने के लिए यूज की जाती है. इसमें जिम्रा का एक आर्किटेक्चर को टारगेट करके और जो मीम कैशे इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट किया जाता है. वी विल टॉक अबाउट इंजेक्शन अटैक्स आल्सो. फिर आता है हमारे पास क्लाउड हैकिंग के अंदर, और इसको भी पोर्ट स्पीकर ने अपने टॉप 4 में किया क्योंकि क्लाउड इज बेसिकली एवरीवेयर नाउअडेज. एंड SAML की क्या अंदर होता है कि सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज यूज की जाती है. क्लाउड के अंदर जो सिंगल साइन इन का ऑथेंटिकेशन का फीचर है उसको जब हम हैक करते हैं, सो दिस लीड्स टू द SAML हैकिंग. .NET एप्लीकेशंस को हैक किया जाता है. .NET इज बेसिकली द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क जो कि एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज होता है. HTTP हेडर इंजेक्शन किया जाता है, कैशे पॉइजनिंग की जाती है सर्वर साइड की. अच्छा, इसमें क्या होता है हमारे पास अल्केमी की जो कैशिंग का एल्गोरिथम है ना, कैशे ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी वेबसाइट को अगर विजिट किया है ना, तो आपकी वेबसाइट जो होती है उसके अंदर सेम इज द कॉन्सेप्ट विद कुकीज. उसके अंदर जो भी आपका एक्टिविटीज होती है ना उसको एक सिंपल सेशन में या कुकीज में स्टोर कर लिया जाता है कि यस यहाँ पे जो है इसका इसका इस तरीके का बिहेवियर अगली बार वेबसाइट आएगी तो उसको हमने पर्सनलाइज करके दिखाना है. सो दिस इस उसका जो डाटा वहां पे स्टोर्ड है उसको जब हम हाईजैक करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, गलत फंक्शन से यूज करते हैं, दिस लीड्स टू सर्वर साइड कैशे पॉइजनिंग. साइक सिग्नेचर्स को जावा में जब किया जाता है या क्लाइंट साइड पाथ ट्रैवर्सल अटैक. लेट्स टॉक अबाउट क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड vulnerability. I will go to our diagram back here. Yes, and let me just clear it up. Alright, हम अपने यहाँ पे क्लाइंट दोबारा से बनाएंगे और सर्वर. We will not be talking about the API layer here. So this right side is our client at the moment, and this left side is client and the right side is our server at this moment. और हम ये assume कर रहे हैं कि इस वक्त client और server आपस में actively communicate कर रहे हैं from this direction and फ्रॉम दिस डायरेक्शन. यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और सर्वर इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. हम बात करते हैं क्लाइंट की साइड पे कौन कौन से अटैक्स पॉसिबल हैं. क्लाइंट की साइड पे सबसे पहले अटैक जो हमारे पास पॉसिबल होता है वो होता है हमारे पास इंजेक्शन का अटैक. अब इंजेक्शन किसी काफी तरह के हो सकते हैं. इंजेक्शन होते हैं हमारे पास और ये अटैक हमारे पास सर्वर की साइड पे पॉसिबल है. आई जस्ट राइट इट हियर. इंजेक्शन इंजेक्शन सिंपली मीन्स कि आपकी वेबसाइट के अंदर डाटा एंटर करने के कुछ पॉइंट्स थे और आपने वहां पे वो डाटा एंटर नहीं किया जो कि वेबसाइट में एंटर किया जाना था. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट में जाऊं, अगर इसको मैं देखना शुरू करूं तो इस वेबसाइट में मेरे पास ये एक एरिया जहां पे डाटा एंटर किया जा सकता है. ये मैंने जो लॉगिन का फॉर्म खोला था, इसको लोड होने, ये यहाँ पे मेरे पास डाटा एंटर किया जा सकता है और मेरे पास यहाँ पे डाटा एंटर किया जा सकता है. यानी हमने इस वेबसाइट के इनिशियल सर्वे में देखा इस वेबसाइट में डाटा एंटर करने के 3
जगहें थी। अब यहाँ पे एक वैलिडेशन लगी हुई है कि जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कोई 1 2 3 या प्लस करके सीक्वल की कमांड नहीं लिख सकते, सीक्वल या स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपने जिस तरह का टेक्स्ट डाटा डिस्प्ले हो रहा है यही एंटर कर सकते हैं। या इसी तरीके से लॉगिन के क्रेडेंशियल्स में आप सिर्फ टेक्स्ट डाटा या न्यूमेरिक डाटा ही एंटर कर सकते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक इन केस ऑफ पासवर्ड। अब हम इस कुछ वेबसाइट बनी होती हैं वो अनसेफ होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी बैकएंड पे होगा कोई सीक्वल का सर्वर, यहाँ पे मैं कोई ऐसी कमांड लिखूं कि जो एंटर नहीं करनी यहाँ पे, और आगे से वेबसाइट रिस्पॉन्स दे उसका, तो उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। यानी कोई लिजिट कमांड के अलावा कोई कमांड यहाँ पे लिखना है दैट इज नॉट, दैट द वेबसाइट वाज नॉट मेड फॉर, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन कई तरह का हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्वर है, और सर्वर में हमारे पास होते हैं, पहला होता है हमारे पास लोकल फाइल इंजेक्शन। लोकल फाइल इंजेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अच्छा, सर्वर साइड की जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं दैट आर मोर स्वेयर एज कम्पेयर टू क्लाइंट, क्योंकि सर्वर आपके पास सब कुछ कंट्रोल करे कि क्लाइंट को आपने क्या डिलीवर करना है। सर्वर लोकल फाइल इंजेक्शन में क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल सर्वर के अंदर जो फाइल पड़ी है, आपने कोई ऐसी फाइल एंटर कर दी है जो कि रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास जाएगी क्लाइंट की साइड पे, और अगर सर्वर ने वैलिडेट नहीं किया ना कि कौन सी फाइल आप एंटर कर रहे हो, तो दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द क्लाइंट साइड बीइंग कंप्रोमाइज्ड एज वेल। इसी तरीके से हमारे पास सर्वर साइड पे एक और वल्नरेबिलिटी आती है जिसको हम कहते हैं अपलोड फाइल एक्सप्लॉइट। अपलोड फाइल एक्सप्लॉइट में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कोड लिखते हैं, हम सब कोडिंग करते हैं, सी प्लस प्लस की जब एग्जीक्यूशन फाइल बनती है, या कोई भी एग्जीक्यूशन फाइल बनती है, या आप नेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं जो कि कोई स्क्रिप्ट होता है किसी भी इंस्टॉलर का, उसके एंड पे कई फाइल्स के एंड पे होते हैं .exe की एक्सटेंशन दैट स्पेसिफाइड कि वो एक फाइल वो है जो कि एग्जीक्यूट होगी, किसी एग्जीक्यूशन फाइल है। इस तरह की फाइल को जब सर्वर पे एग्जीक्यूट कर दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए, और वो फिर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए क्लाइंट साइड पे, और वहां जाके एग्जीक्यूट हो जाए, सर्वर ने वैलिडेट या सैनिटाइज नहीं किया कि कौन सी इनपुट यहाँ पे देनी थी, देन दिस लीड्स टू द अपलोड फाइल एक्सप्लॉइट। इसके अलावा सर्वर साइड से अच्छा, ये जो अटैक्स आई एम टॉकिंग अबाउट दे आर पॉसिबल बोथ ऑन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, तो इसको किसी एक साइड के साथ रिलेट ना कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आती है रिमोट फाइल एग्जीक्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिमोट फाइल एग्जीक्यूशन में ये होता है कि यू हैव फाउंड अ फ्लॉ, और ये फ्लॉ किसी भी तरीके से हो सकता है, सीक्वल इंजेक्शन से हो सकता है, या CSRF के जरिए हो सकते हैं। अब आपके पास एक्सेस मिल गया पीछे जो किसी भी वेबसाइट का डेटाबेस है, अब आप वहां पे ना कोई भी फाइल रन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अपना स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। दिस इज अ वेरी सीरियस वल्नरेबिलिटी कि आप इंटेंटेड नहीं थे कि वेबसाइट की किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सको, लेकिन चलो आपने कर लिया वीक आर्किटेक्चर की वजह से। अब आप क्या कर रहे हो कि अपनी मनपसंद की कमांड्स दे रहे हो, और कमांड्स ऐसी हो सकती हैं कि सर्वर के साथ जो बाकी नेटवर्क कंप्यूटर्स कनेक्टेड है नेटवर्क पे, उनको आप ऑपरेट कर लो। यानी रिमोट फाइल एग्जीक्यूशन, आपका जो भी कोड था इसको हम रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी कहते हैं इफ यू आर रनिंग सम काइंड ऑफ कोड, या रिमोट फाइल एग्जीक्यूशन। तो दिस इज दिस टाइप ऑफ अटैक। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप ऑफ अटैक आता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एंड दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, अच्छा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हमारे पास क्या होता है कि अब हमारे पास अच्छा इसकी दो टाइप्स होती हैं, या तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड होगा या डॉम बेस्ड होगा। विल नॉट टॉक अबाउट दैट क्योंकि ये काफी हमारे पास इन डेप्थ चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो ब्राउजर है इसको टेक ओवर किया जा सकते हैं, या इसके अंदर जो ड्राइव्स होती हैं इनको कहीं और डाइवर्ट किया जा सकते हैं। ये वाला सीन है। इसके बाद वी हैव मल्टीपल मोर टाइप, जैसे कि डेटाबेस इंजेक्शन। किसी भी वेबसाइट पे जैसे हम बात करें, इसके बैकएंड पे कोई ना कोई डेटाबेस लगा होगा जहाँ पे लिखा होगा इस वक्त किस किस बंदे ने ज्वाइन किया हुआ है, या इस टाइप की सीन, या आपकी यूनिवर्सिटी के जो PMS सिस्टम्स होते हैं या ERP सिस्टम्स होते हैं उनके बैकएंड पे डेटाबेस होता है, उसके अंदर इसको हम सीक्वल इंजेक्शन लगा के डाटा, क्योंकि सीक्वल इज द मोस्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि किसी वेबसाइट के डेटाबेस में यूज की जाती है। ये हमने बात कर ली द टाइप ऑफ कॉमन वल्नरेबिलिटी जो कि क्लाइंट साइड पे एग्जिस्ट कर सकती हैं या सर्वर साइड पे, एंड दे कैन बोथ अफेक्ट ईच अदर साइमल्टेनियसली। ओके, नाउ हम आते हैं अटैक मेथोडोलॉजी की तरफ। नाउ दिस इज द पार्ट जहां पे आपको समझना है कि जब आप इनिशियल वेब ऐप पेन टेस्टर हैं, देन यू डोंट नो कि आपने पेन टेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, या आपने क्या चीज़ परफॉर्म करनी है कि आपको वेबसाइट के बारे में पता चले।
इसको परफॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं। वन इज द ऑटोमेटिक, मतलब आप टूल्स के जरिए उसकी क्रॉलिंग करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मैनुअली देखें। विल जस्ट टेक अप अ डमी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट जिसमें हमें लॉगिन करना पड़े। गाइस जस्ट सजेस्ट वेबसाइट जिसके अंदर काफी सारे लॉगिन के पेजेस हों। फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू udemy.com, नाउ वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट के व्हाट आई मेंट बाय कि आपने मैनुअली किसी भी वेबसाइट को विजिट करना है। मैनुअली विजिट करने का मतलब ये है कि आपको वेबसाइट पे जो जो लिंक नजर आ रहा है ना, आपने हर किसी पे क्लिक करके देखना है। आपने इस पे क्लिक करना है कि यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, होवर कर रहे हैं यूडेमी पे, तो आप नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना इसके ऊपर कुछ शो होता है कि ये किस पाथ पे लेके जाएगा। दिस इज वन थिंग जो आपने लर्न कर लिया वेबसाइट के बारे में। आप आके इस पे देखें, दिस इज अ सर्च बार, यहाँ पे कुछ भी टाइप किया जा सकता है। यू विल सर्च के किस तरह का रिजल्ट आता है, ठीक है। दिस इज वन। आपने एक और बात सीखी किसी भी वेबसाइट के बारे में, जस्ट लेट इट लोड फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आए, जब तक यहाँ बीच का कंटेंट लोड हो रहा है, यहाँ पे आते हैं हम अपने फुटर पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूडेमी बिजनेस लिखा हुआ है। यू हैव लर्न वन मोर थिंग कि यहाँ पे क्लिक करें तो ये किसी वेबसाइट पे, किसी और वेबसाइट पे लेके जाएगा। दीज आर द हाइपर लिंक्स जो कि यहाँ पे इंसर्टेड है। हर हर लिंक पे क्लिक करें एंड ऑब्जर्व इट्स बिहेवियर कि ये वेबसाइट काम कैसे कर रही है। अब हम यहाँ पे आते हैं, दिस वेबसाइट हैज डिस्प्लेड। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 मजीद बटन लगे हुए हैं। अब ये हर जो बटन लगा है ना, ये बैक एंड पे किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्टेड है कि कहीं ना कहीं से इसके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, और हमने इस चीज को एनालाइज करने की वेबसाइट कम्युनिकेट कैसे कर रही है अपने सर्वर के साथ। दिस कैन बी डन ऑफ कोर्स बोथ मैनुअली एंड बाय टूल्स। वी विल टॉक अबाउट द टूल लेटर। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं इधर आऊं, तो हम क्या देखें, वी विल जस्ट से कि यहाँ पे हमारे पास प्ले का बटन शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल मजीद कंटेंट आगे क्या किया जा सकता है वेबसाइट पे। अगर हम बताएं ना हम क्या कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ स्पाइडर एंड वी आर क्रॉलिंग अ वेबसाइट। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट जो कि क्रॉलिंग का यूज किया जाता है वेबसाइट उसमें सिक्योरिटी में। यहाँ पे हमारे पास मजीद ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास सर्च के एक और है, यानी हम एक और तरीके से सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमने एक और चीज लर्न की। नाउ यहाँ पे मजीद ऑप्शन, दिस इज द कार्ट ऑप्शन। यहाँ पे सर्च, अगर मैं यहाँ से इसको साइन आउट कर दूं, तो जब मैंने साइन इन करना है तो मेरे पास मजीद ऑप्शन आएंगे। ये हमने की है वेबसाइट की मैनुअल के, हमने चेक किया कि वेबसाइट पे क्या क्या जगह है जहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, हमने उसका बिहेवियर एनालाइज किया। ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जब आपने करनी है वेब ऐप पेन टेस्टिंग, टू अंडरस्टैंड अ वेबसाइट। आपने डायरेक्टली जाए किसी टूल से लिंक करके उसको पेन टेस्ट करना स्टार्ट नहीं कर देना। दिस वाज द मैनुअल पेन टेस्टिंग। नाउ आई विल आल्सो डेमोन्स्ट्रेट अ टूल जिसके जरिए, फॉर एग्जांपल लेट मी, दिस इज अ काली मशीन आई हैव। आई गेस आई प्रीटी मच हर किसी को आइडिया होगा इसके बारे में। ओके, let me minimize this. Okay, just give me a minute. All right. So this काली अच्छा, ये इस काली मशीन के अंदर जो मेरा Firefox ब्राउजर है, it has been configured with a tool called OS Zap. OS Zap अब क्या करेगा, उसका सर्टिफिकेट मैंने इसमें इंसर्ट किया, और इसके अंदर जितने भी सेशंस परफॉर्म होंगे, मैं यहाँ पे जो भी सर्च करूंगा किसी वेबसाइट पे जाऊंगा, ये डाटा जाके उसमें शो होगा। लेट मी शो यू द टूल एज वेल। दिस इज अ टूल एंड आई सजेस्ट कि जिस किसी ने भी ऑटोमेटेड वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में किक ऑफ करना है सिर्फ, ही और शी शुड गो थ्रू दिस टूल बिकॉज इट इज अ वेरी गुड टूल, और आप इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, वी विल टॉक अबाउट देम। इसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमने यूडेमी सर्च किया था ना। अच्छा, पहली बात ये कि वी विल सर्च यूडेमी हियर। ऑलराइट, और हम इस पे जाते हैं। जस्ट एक मिनट, इसको हम जाते हैं यहाँ से फाइल पे जाके न्यू सेशन क्रिएट करेंगे। फाइल, न्यू सेशन, स्टॉप ऑल स्कैन। आई वाज जस्ट रनिंग अ प्रीवियस स्कैन, उसमें कह रहा हूँ ठीक है उसको डिलीट कर दो, और नो आई डोंट वांट टू स्टार्ट दिस स्कैन। ओके, अब हमारे पास एक इस टूल का एक नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड नाउ आई विल स्टार्ट कि मैं वेब ब्राउजर पे गया, और सॉरी,
अब जैसे जैसे मैं इस टूल पे सर्चिंग करता जा रहा हूँ, तब टूल यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे पास सब कुछ शो होता जाएगा कि मैंने कौन कौन सी सर्विस को एक्सेस किया, किस किस एपीआई को एक्सेस किया और क्या हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने www.udemy किया था ना, इट इज गोइंग टू शो हेयर दैट यस आई, मतलब ये उसको चेक कर रहे हैं अभी। हम जैसे जैसे मजीद सर्फिंग करेंगे इट विल शो मोर इन्फॉर्मेशन है। आई एम अ ह्यूमन। हाँ, ये डिपेंड करता है अब सार कि आप किस तरह की एन मैप, अगर देखा जाए तो एन मैप की आपको इसमें वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आई गेस नहीं, टूल हर टूल आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट वॉच, अगर आपको आइडिया होना चाहिए कि टूल कौन सा टूल काम क्या करता है। सो इफ यू जस्ट गो टू द यूट्यूब और सिर्फ जाके बर्ब सूट इंट्रोडक्टरी देख लो, 7 से 10 मिनट की कोई भी वीडियो देख लो, सो आई गेस दैट वुड बी फाइन फॉर यू। उसके अलावा जब आप टूल प्रैक्टिकली यूज करें देन यू कैन गो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन टूल्स पे इतना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। ओके, हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, बीबीसी इंग्लिश। ऑल राइट, हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिए बीबीसी को, और यहाँ पे हमारे सेशन अब अपडेट हो जाएगा। यस, कहाँ गया, एक मिनट जस्ट गिव मी मिनट। यस, यहाँ पे हमने बीबीसी को एक्सेस किया था, तो ये हमारे पास उसने अभी सिर्फ लिस्ट किया कि यस वी हैव स्टार्टेड बीबीसी। इसके अलावा अभी हम यहाँ पे ना जाके उसके कुछ फीचर्स को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू होम पेज, मैंने होम पेज पे क्लिक किया, नो दिस क्लिक विल बी रिकॉर्डेड इन ओएस ज़ैप एट द बैक साइड। आई एम जस्ट शोइंग कि किस तरीके से आप इन टूल्स को यूज करके किसी भी वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है, किस फ्रेमवर्क में डेवलप्ड है। Regarding framework, मेरे जहन में एक और बात आई है, I show you this as well. Let me show you now. For example, यहाँ पे हमने बात की थी APIs की, कि एक क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जब कम्युनिकेशन इनेबल करनी होती है तो APIs का यूज किया जाता है। Let me show you a API here. I guess, हाँ, yes, this is a API federated ID stage. This is another API जो कि यहाँ पे डबल क्लिक की यूज हो रही है। यहाँ पे मजीद API एक्स प्रॉक्सी यूज हो रही है जीफर की। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दिस वेबसाइट इज नाउ कम्युनिकेटिंग एट द बैक साइड। अब इसके अंदर क्या है, नाउ वी आल्सो नीड टू नो कि जब आपने वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है कि वेबसाइट बनी किस चीज में, कौन कौन से फ्रेमवर्क यूज हुए, कौन कौन सी सर्वर साइड की लैंग्वेज यूज की है हुई है। नाउ देयर इज अ वेरी गुड एक्सटेंशन जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है, दिस इज कॉल्ड वेबलाइजर। और अगर आप इस पे क्लिक करें, सो दिस विल शो यू कि ये वेबसाइट किस किस चीज से बनी हुई है। जस्ट लेट इट रन। यस, अच्छा, इसने बताया कि वेबसाइट क्या क्या चीज यूज कर, इसने कहा एनालिटिक्स के लिए कि वेबसाइट पे क्या क्या चीजें काम कर रही हैं आपके डाटा को इकट्ठा करने के लिए। इट इज यूजिंग गूगल एनालिटिक्स, मेटामो एनालिटिक्स एंड चार्टबीट। कैशिंग कर रही है इसके लिए वार्निश की सर्विस। ये नोड डॉट जेएस में डेवलप हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। यानी जब आपने वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करना होगा, आपके जहन में होगा यस, इसका जो सर्वर साइड है या इसका जो डेटाबेस है वो नोड यानी जेएस के ऊपर, नोड एक फ्रेमवर्क है उसको यूज करते हुए बना है। इसने ये बताया कि कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क यूज हुए हैं, रिक्वायर्ड जेएस, नेक्स्ट, स्टाइल कंपोनेंट्स एंड रिएक्ट। ये आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिल गई, यानी आपके जहन में फौरन आ जाएगा, यू कैन रीड डॉक्यूमेंटेशन कि इसमें किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज पॉसिबल होती हैं। आप उसको सर्च कर सकते हो जाके। एडवर्टाइजिंग क्या हो रही है, यहाँ पे इंटीजर एड साइंस का लगा हुआ है, गूगल पब्लिशर टैग। अच्छा, ये जो थर्ड पार्टी चीजें ये आपको इस तरीके से हेल्प करेंगी कि आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हो या खुद अपनी रिसर्च कर सकते हो कि ये जो ऐप है, ये जो एपीआई थर्ड पार्टी की यूज हो रही है, इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है। यानी ये आपकी अटैक सर्फिस मजीद बड़ी होगी है कि किस तरीके का अटैक इस पे वेबसाइट पे पॉसिबल है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विस एचएसटीएस प्रोवाइड कर रहा है। आप इस पे सर्च करो कि किस किस तरीके की सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उस सर्विस को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। वेब फ्रेमवर्क नेक्स्ट डॉट जेएस का है, इसका डेवलपमेंट के लिए स्टाइल कंपोनेंट यूज हुए हैं। इसको आप चेक कर सकते हो कि स्टाइल कंपोनेंट थर्ड पार्टी है इसके अंदर, उसके अंदर कोई फ्लॉ है, यू कैन यूज दैट।
मिसलेनियस में उसने बताया कि HTTP3 यूज हो रहा है, ओपन ग्राफ एटसेट्रा, core.js, वेब सर्वर, ये गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है इसके अंदर, पर्सनलाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइजली यूज हुआ है। नो, दिस इज द इंफॉर्मेशन जो कि आपने इकट्ठी करनी है जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो। यू कैन यूज दिस वेबिलाइजर एक्सटेंशन एज वेल, और यहाँ पे आपके बैक एंड पे यहाँ पे सारा डाटा शो हो रहा होता है। नाउ अनदर थिंग जो मैंने कहा था ना कि आपने हर लिंक पे क्लिक करके देखना है कि वेबसाइट के आर्किटेक्चर को समझना है कि कहाँ पे कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। उसके लिए हमने क्या था, वी विल एक्ट लाइक अ स्पाइडर एंड वी विल क्रॉल द वेबसाइट। नो, वी कैन डू ऑटोमेटिक क्रॉलिंग एज वेल। फॉर एग्जांपल दिस टैब कॉल्ड स्पाइडर, मैंने इसको यहाँ पे इनेबल किया हुआ था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, टूल्स में जाके आई विल गो टू स्पाइडर and I'll paste the URL of this website here. Yes, this is the website. अब बजाय इसकी कि मैं हर लिंक पर खुद ही क्लिक करूं, यानी देर इस नेविगेशन बार के अंदर कोई 6 से 7 हाइपर लिंक्स हैं, रजिस्टर है, साइन इन है, और इसके अंदर इतनी सारी चीजें जिन पे क्लिक करके इस वेबसाइट के आर्किटेक्चर को मैं समझ सकता हूँ। आई एम ह्यूमन और मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे आऊंगा स्पाइडर की टूल के अंदर। आई विल सिंपली पेस्ट द URL here and I'll use this option start scan. Now व्हाट दिस इज डूइंग, कि यहाँ पे ये गेट की रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दी और यहाँ पे इसने बताना शुरू कर दिया कि URLs कितने फाइंड हुए हैं। यहाँ पे मैं जो हॉवर कर रहा हूँ 2706 to 3500, यानी इतने URLs उसके अंदर लगे हैं आपको इधर से उधर रीडायरेक्ट करने के लिए। I'll just stop it here. अभी ये 6% कंप्लीट हुए। यहाँ से आप अपनी मजीद ऑटोमेशन करके यूज चेक कर सकते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस पेज को एक्सेस किया जा सकता है। ये हमने बात की अपनी अटैक मेथोडोलॉजी की। पहला आपके पास ये होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द अटैक सरफेस। आपको इतना पता होना चाहिए कि वेबसाइट एक काम कैसे कर रही है पहले उससे कि उसके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाए। हमने बात कर ली कि अटैक मेथोडोलॉजी के अंदर हमें सबसे पहले करनी है कंटेंट डिस्कवरी। कंटेंट डिस्कवरी दो तरीकों से हो सकती है, मैनुअली हो सकती है किसी वेबसाइट के अंदर, या ऑटोमेटिक टूल। एंड आई हैव जस्ट शोन यू वन टूल। यू कैन यूज बर्बसूट, यू कैन यूज एनी अदर टूल ऑफ योर चॉइस जो कि आपकी आसानी या फिजिबिलिटी के मुताबिक हो। उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग द अटैक सरफेस। अटैक सरफेस सिंपली मीन कि आपकी जो वहाँ पे वेबसाइट है उसने आप उसको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि आपने उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। यानी अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग द अटैक सरफेस के अंदर कौन कौन सी पोटेंशियल जगह हैं जहाँ पे आप जिसको यूज करके आप लिंक सर्वर के साथ पीछे कम्युनिकेट कर रहे, यू कैन ओपन अपना इंस्पेक्ट और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर चेक कर सकते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, फिर हमारे पास आती है इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट हियर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इमेजिन योरसेल्फ कि आप एक वेब पेन टेस्टर हो और आपने बहुत शानदार किस्म की जॉब परफॉर्म की है। आपने फॉर एग्जांपल नादरा की वेबसाइट को एक्सप्लॉइट किया, आपने उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लिया। नो, ओके, आपकी वाह वाह होगी आपके अपने लोकल सर्कल में। अब आपने नादरा को ना रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, और एक अच्छा वेब ऐप पेन टेस्टर वही होता है जो कि अपनी फाइंडिंग को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि यस दे मैटर कि उस बंदे ने कोई काम किया। फॉर एग्जांपल उसने नादरा की वेबसाइट के अंदर कोई बहुत सीरियस तरह का कि उसने अफगानियों के डाटा को एक्सेस करने के लिए कोई फ्लॉ निकाल लिया, ठीक है। नो, दिस इज वेरी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी जो कि डाटा आम बंदे के पास, आवाम के पास नहीं जाना चाहिए, बट ही और शी हैज फाउंड इट। ओके, नाउ लेकिन उसने रिपोर्ट में इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि नादरा के काम ने उसकी ईमेल को रिजेक्ट कर दिया। अब आप एक इफेक्टिव पेन टेस्टर नहीं है जब तक आपने अपनी फाइंडिंग्स अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। इस तरीके को इसको प्रेजेंट करने के लिए द फर्स्ट रूल दैट वी हैव इज, पहला जो आपके पास तरीका होना चाहिए, जस्ट राइट इट हियर एंड आई जस्ट शॉर्टन इट। पहला होता है आपके पास रिस्क या सिवियरिटी लेवल। सो जस्ट लेट मी शॉर्टन इट। ओह सॉरी, आई हैडंट मैंने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया था पॉइंट्स को कि आई राइट इट इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ जाए। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बताना है, आपने डिफाइन करना है अपना मैट्रिक्स शुरू में कुछ नंबर्स देके कि मैंने जो ये वल्नरेबिलिटी फाइंड की है इसका सिवियरिटी लेवल क्या है 0 से 10 के स्केल पे। फॉर एग्जांपल 10/10 है, दिस विल क्रिएट अ इम्पैक्ट इन द टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जिसके सामने आपने वो फ्लॉ प्रेजेंट करना है। he or she will categorize कि yes this is a very serious flaw that the person sending the email has find in our website. इसके बाद what you have to do is executive now you have to understand the corporate structure. अब आप किसी भी वेबसाइट में अपनी रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट भेजेंगे ना, यू आर जस्ट अ सिंपल बंदा जो कि किसी वेबसाइट को भेज रहे हैं।
नाउ आपने क्या करना है, अगर आप उसकी हायरार्की के मुताबिक देखें तो आपकी रिपोर्ट जाती है सबसे पहले किसी भी लेमैन एचआर के एचआर नहीं, किसी मैनेजर के पास अगर जाए तो उसको नहीं पता टेक्निकल बातों का कि एक वेबसाइट के अंदर फ्लॉ फाइंड हो गए तो हुआ क्या। एग्जेक्टिव समरी में आपने एक मोटे-मोटे अल्फाज में बताना है कि यस आई डिड स्कैनिंग, आई डिड पेन टेस्टिंग ऑन योर वेबसाइट एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड एंड दिस इज हाउ दिस फ्लॉ कैन इम्पैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने बताना होता है अपनी एग्जेक्टिव समरी के अंदर, जस्ट अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट या समरी जो कि हम स्कूल से कॉलेजेस में लिखते थे, वो आपने इसके अंदर बतानी होती है। थर्ड चीज आपने इसके अंदर बतानी होती है टेक्निकल रिपोर्ट। ओके, नाउ हम अब एज्यूम करते हैं कि मैनेजर्स ने आपकी रिपोर्ट को कह दी, समरी को कह दी यस, और अपनी टेक्निकल टीम को बता दिए। दिस इज द पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे उस कंपनी की सिक्योरिटी टीम्स के पास आपकी रिपोर्ट जाएगी और वो बताएंगे कि वो पढ़ेंगे यस कि इस तरीके का फॉल्ट आया था, ये फॉल्ट है इसके अंदर, हमने इस तरीके को कैसे बताना है। इसके अंदर आप रेमिडिएशन स्टेप भी बताते हो कि इस तरीके के फॉल्ट को आपने कैसे रिमूव करना है। द लास्ट स्टेप वुड बी अपेंडिसेस। दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसके अंदर जो भी टूल्स वगैरह यूज किए हैं, ये जो टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हो, कोई आपने यूनिक अप्रोच यूज की है, अपेंडिक्स आपको उसको लिंक करके बताएगा उसकी डिक्शनरी के साथ कि यस इस चीज का ये मतलब था। So that would be effective report writing. And I hope I have covered every point from कि आपने वेबसाइट को चेक कैसे करना है, मैनुअली चेक करना है या टूल्स के थ्रू चेक करना है। You have to master in both OS top 10 as well as Portsfigures top 10. And yes, आपने अटैक सरफेस को अच्छी तरीके से समझना है। And that would be all. यहाँ पे मैं वाइंड अप करूंगा। आई हैव लेफ्ट द लास्ट 10 मिनट्स फॉर एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो किसी का भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू वेब पेन टेस्टिंग या किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, या रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इन जनरल और क्लाउड सिक्योरिटी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। एंड डू टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो कि कंटेंट मैंने प्रेजेंट किया है। Yes, I forgot to share a very important tool with you guys. This is, for example, अगर आप एक intelligence gathering करें किसी भी वेबसाइट की, this is a website called penteststandard.org, और इसके अंदर आपको हर चीज बताई गई है कि जब आपने किसी वेबसाइट को की पेनिट्रेशन कर या इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी स्टार्ट करनी है तो आपने किस किस तरीके से करनी है। इसके अंदर आपको हर चीज बताई गई है कि आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ टारगेट, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, टाइम लेंथ फॉर टेस्ट, उसकी लोकेशंस क्या होंगे, रिलेशनशिप्स क्या होंगे, लॉजिकल। इसके अंदर आई गेस के आई रियली सजेस्ट कि इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म इंटेलिजेंस गैदरिंग या क्रॉलिंग ऑफ एनी वेबसाइट। जस्ट लेट मी ड्रॉप दिस लिंक इन चैट, मेरे चैट। Yes, you will get a recording of this session. From where we can learn pen testing? This is a good question. Now, there is a very good resource. The first one is TCM Security. अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो साइबर मेंटोर, किसी भी बंदे ने अगर स्टार्ट करना है तो द बेस्ट थिंग जो कि अपना माइंडसेट साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के मुताबिक बनाना है, टीसीएम सिक्योरिटी का कोर्स है प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग के नाम से। एंड आई रियली सजेस्ट यू गाइस कि आप वहां से स्टार्ट करें। वहां से जाने के बाद टीसीएम सिक्योरिटी के ही ऊपर ही एक देयर इज अ कोर्स प्रैक्टिकल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इस तरीके से करके, वो माइकल टैगर्ट का करके है। दिस इज अ वेरी गुड कोर्स जो कि किया जा सकता है। उसके बाद यस यहाँ पे होती हैं बर्ब सूट की लैब्स। लेट मी शो यू। आपने वहां से 2 कोर्सेज कर ली। नाउ इस फील्ड में आने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, और इसके लिए यहाँ पे पोर्ट्सफिगर ने ही बर्ब सूट का बनाया है, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग वर्ड। और यहाँ पे आपके पास आती हैं लैब्स। यहाँ पे आपके पास सीक्वल इंजेक्शन की लैब है, सीक्वल इंजेक्शन अटैक कैसे ओरेकल के जरिए, माई सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट ब्लाइंड सीक्वल, वी टॉक अबाउट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, देन देयर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी जो कि हमने क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, और हमारे पास फिर क्लिक चेकिंग, डॉम बेस्ड वल्नरेबिलिटीज। इस सारी की आई रियली सजेस्ट कि अगर आपने अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को होन करने तो डू विजिट दिस वेबसाइट। आई एम लर्निंग दैट TCM course by getting some problems. Do share what are your problems. I also drop my LinkedIn if someone needs to connect with me. Is OSINT? अच्छा, OSINT is not information gathering. Yes, I mean Portsfigure Labs. अच्छा, OSINT की आपको ज्यादातर जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आपने किसी वेबसाइट की ना प्रोफाइलिंग करनी होती है, किसी बंदे की प्रोफाइलिंग करनी होती है। देन यू यूज द कॉन्सेप्ट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, या किसी बंदे के बारे में आपने मालूमात करनी किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, देन यू यूज द ओपन सोर्स टूल्स और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना।
मेरा सवाल ये है कि अगर स्टैटिक वेबसाइट है कोई और है कोई फॉर्म भी नहीं है यूजर के नहीं कर रहा तो उसमें क्या फ्लॉ? उसमें कोई फ्लॉ नहीं मिलेगा एज सच, क्योंकि देखिए स्टैटिक वेबसाइट इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनी सर्वर, और स्टैटिक वेबसाइट आपके कंप्यूटर में होस्टेड है, आप ही उसके लोकल होस्ट हैं और आप ही एज अ सर्वर एक्ट कर रहे हैं, और दैट इज नॉट हैंडलिंग एनी टाइप ऑफ, ना ही आपने उस पर कोई क्लिक चेकिंग लगाई हुई है कि अगर आपने इस पर क्लिक करना है तो आपने किस तरीके से उस पर रिएक्ट करना है. सो ये स्टैटिक वेबसाइट में यू वॉन्ट गेट एनी टाइप ऑफ टेबल. आर दिस लैब्स फ्री टू एक्सेस? कुछ लैब्स फ्री हैं और कुछ लैब्स इस पे प्रीमियम है. ट्राई हैक मी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन. वहां पे भी आपको वेब सिक्योरिटी का सेक्शन मिल जाता है. यू कैन ऑल्सो ट्राई हैक मी एंड हैक द बॉक्स. Yes, I'll also share the PPT with you. Liva will get it shared with you. Where to start first? Like, no, don't start with APIs. I really suggest के start with basic concepts के आपके website का architecture क्या है. If you know about that, if you have been into web development, then well and good. I will suggest कि पहले आप website security या simple client side vulnerabilities को master करें, उसके बाद go to API security, क्योंकि API security में you will need a lot of skills कि APIs लिखे कैसे जाते हैं और APIs के अंदर flaw कैसे find करना है. So that is kind of advanced level in this website security field. कमांड एंड कोड इंजेक्शन आई रियली सजेस्ट कि पोर्ट्स फिगर लैब से ही आप लर्न करें. इट इज वेरी गुड सोर्स. He is getting the PWSD server for us, so when I do and on VirtualBox, it doesn't get the connected to the VirtualBox when we SSH it, but we are getting the same IP of Kali machine. I suggest that is an issue with your network card, या आपके अंदर जो काली के अंदर built in proxy लगी होती है. Try using it ताकि आप एक yes, this is a question I read जो कि जब I was doing that course, तो उसके नीचे comment section में ये question posted था, and I guess उन्होंने उसका solution भी दिया था कि इसको कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं. आई गेस अब अपने काली मशीन के अंदर जाके अगर बाय डिफॉल्ट अपना आईपी चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप अपना नेट का अडॉप्टर वहां पे यूज कर रहे होते हैं. सो दैट माइट बी द रीजन के आपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही अपनी दोनों मशीन्स को होस्ट किया हुआ होगा, एंड दैट माइट बी द रीजन कि उसको दोनों को सेम आईपी असाइन हो रहा हो. बाय डिफॉल्ट जाके अपने काली की मशीन के अंदर उसका आईपी चेंज करके देख लें, या या आप अपने जो PWSD के सर्वर है उसका आप आईपी चेंज कर लें. दैट वुड वर्क फॉर यू. मुझे समझ नहीं आई. एज हैक द बॉक्स इज उनका हैक द बॉक्स या ट्राई हैक मी का बाय डिफॉल्ट उनका एक बिल्ट इन VPN आता है. यू कैन जस्ट इनेबल दैट, और उसकी वहां पे स्टेप बाय स्टेप कमांड्स भी गिवन होते हैं. आई गेस आपने हैक द के आगे बॉक्स को मिस किया. आई गेस दैट्स ऑल. कोई और क्वेश्चन है तो? एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस फॉर बिगिनर्स? नॉट स्पेसिफिकली वेब सिक्योरिटी. वेब सिक्योरिटी के अंदर एडवांस लेवल पे जाके ऑफेंसिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेशन आती है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी वेब प्रैक्टिशनर. At this moment, if you want to go for certification, you can go for the certification certified application security practitioner CAPC करके SecOps ग्रुप की है. SecOps ग्रुप की सर्टिफिकेशन इस वक्त मार्केट में पहचानी जा रही है. they are starting to get up. You can try that. That is kind of introductory level certification. This roadmap when someone starts cybersecurity. If you are totally new to cybersecurity, then I really suggest to start with networks. Now, by networks, I don't mean कि आप एक मुकम्मल तौर पर नेटवर्क को समझने लग जाएं कि सर्वर क्या है और एडॉप्टर्स किस किस तरीके के और किस किस तरीके की डिवाइसेस यूज की जाती हैं. नेटवर्क से सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेटिंग कैसे की जाती है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोर्ट्स, किस पोर्ट पे सर्विस कैसे रन की जाती है और उसको एक्सेस कैसे किया जाता है. उसके बाद आई रियली सजेस्ट यू टू जंप टू काली और टूल्स के बारे में. जस्ट नो के काली के इंटरफेस और कमांड लाइन कैसे यूज करने, बिकॉज काली इज बेस्ड ऑन लिनक्स इन कोर. तो यू कैन चेक के उसकी कमांड्स कैसे हैं, और कहाँ पे काफी सारा काम आपको होता है कमांड लाइन पे. तो आई रियली सजेस्ट के यू गेट कंफर्टेबल विद लिनक्स. उसके बाद व्हेन यू हैव डन नेटवर्किंग, यू हैव डन लिनक्स, देन गो टू द प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग कोर्स दैट आई मेंशन्ड. go to the privilege escalation course, go to the Windows privilege escalation course. ये सारे आपको TCM-SEC में मिलेंगे. And I'm saying TCM-SEC के TCM-SEC is offering really good courses at a very reasonable price. और वहां पे आपको उन सारे चीजों का निचोड़ मिल जाता है जो कि अगर आप गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करें तो आपको वहां पे उन कोर्सेज के अंदर वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं. These are really good courses. I know एडवांस लेवल की वेबसाइट एप्लीकेशन से कहाँ से सीखूं? Any best sources you recommend? Kindly mention. The advanced topics in web application security.
Yes, अगर advanced तो I really suggest that you master OS top 10. If you know the basics, then I guess you know the OS top 10. Then go for Portsfigur's top 10 because they are really advanced topics. और उसको सीखने के बाद I really मतलब मुझे यकीन है कि you will get to know all the फ्लॉज जो कि एग्जिस्ट करते हैं सर्वर साइड पे या क्लाइंट साइड पे. उसके लिए यू कैन डू अ लॉट ऑफ गूगलिंग, या इसके अलावा आई रियली सजेस्ट यू गो टू ट्राई हैकमी. और ट्राई हैकमी के एडवांस लेवल की लैब्स आप जाके वहाँ पे सॉल्व करें. I don't think socket engineering is it necessary to learn it for cyber. Just learn about how web sockets work, and that would be necessary for you. What do you mean by OT security? I don't really get it, Mohammad Asim. Yes, this is a fairly new field, ICS systems की security. बट आई डोंट रियली थिंक कि पाकिस्तान में इसका स्कोप है. इसका स्कोप इस वक्त आपको फॉरेन में ज्यादा मिलेगा. फॉर एग्जांपल इस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को समझ आ रही है रशिया में या यूक्रेन में, जहाँ पे यूक्रेन इज बेसिकली टारगेटिंग द इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ रशिया. यानी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम अगर किसी को नहीं पता इस ऑडियंस में, तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम जो कि ऑटोमेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है, किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करना है, उन चीजों को. एंड ऑफ कोर्स उनकी सिक्योरिटी को अगर आप ऐसे देखें पाकिस्तान के तरवेला टाइम में अगर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम लेगा, इफ यू कैन हैक दैट देन यू कैन बेसिकली करप्ट मतलब पाकिस्तान का पूरा पावर सिस्टम हिलाया जा सकता है. लेकिन पाकिस्तान में लोगों को अनफॉर्चुनेटली इतना आइडिया नहीं है इसका, और अगर है भी तो इतना चांस नहीं है इस फील्ड में आगे जाने का. सो आई रियली सजेस्ट कि गो फॉर सिंपल साइबर सिक्योरिटी, वेब और बग बाउंटी वगैरह, और उसके बाद यू कैन गो टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी. और इसके बाद इफ यू वांट टू गो देन यू कैन गो टू फॉरेन इफ यू वांट. और इसके आपको इतने रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे इस वक्त लर्न करने के लिए अनलेस यू आर डूइंग अ स्पेशलाइजेशन और मास्टर्स इन दिस फील्ड. Yes, I'll share my LinkedIn with you. Just give me a moment. पेन टेस्टिंग का स्कोप है, पेन टेस्टिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है. पेन टेस्टिंग का लोकल स्कोप भी है और ग्लोबल स्कोप भी है. अगर आपको लोकल जॉब नहीं मिलती देन यू कैन गेट इनटू बग बाउंटी. और इस वक्त पाकिस्तान जो लाहौर इस्लामाबाद से बहुत, कराची से बहुत अच्छे अच्छे लोग बग बाउंटी में करें. इफ यू जस्ट गो टू लिंक्डइन बग बाउंटी सर्च करें तो कम से कम मैं रोज की 2 से 3 पोस्ट देख रहा हूँ जिसमें किसी बंदे ने 3,000 की बग पकड़ी, बाउंटी पकड़ी, किसी ने 5,000 की. दैट्स द काइंड ऑफ मोटिवेशन. अगर आपको नहीं मिलती यू कैन गो टू फ्रीलांसिंग और वहां पे बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हैं. नहीं तो इसमें रिमोट काम बहुत ज्यादा आ रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में बेसिकली लाहौर और कराची के सिक्योरिटी कंपनीज में पेन टेस्टिंग की जॉब्स इस वक्त निकल रही हैं. लेकिन इस वक्त ज्यादा स्कोप अभी भी सिर्फ ब्लू टीमिंग के ही है. तो प्लीज इसको जहन में रखिएगा कि अपने ब्लू टीमिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिएगा. यस आई नो अबाउट स्काडा सिस्टम्स और सबके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको इतना इनका स्कोप नहीं मिलेगा. इरमा मलिक, रेड टीमिंग का इतना स्कोप इसलिए नहीं है. बेसिकली लास्ट टाइम मैंने लाहौर में एक सेरेमनी अटेंड की थी. सॉरी सेरेमनी कह रहा हूँ, एक इवेंट अटेंड किया था साइबर सिक्योरिटी. दैट वाज जीडीजी लाहौर. उसका जो वहाँ पे एक बंदा आया था, बुरहान करके नाम था उसका. दैट वाज इनटू रेड टीमिंग. और मेरे ख्याल में मैं आज तक पाकिस्तान में जितने भी लोगों से मिला हूँ उसमें 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने रेड टीमिंग में अपना सक्सेसफुल कैरियर बनाया. रेड टीमिंग इस वक्त ऊपर आना स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका भी इतना बूम नहीं आया एज नहीं. मिर्जा बुरहान बेग नहीं है, वो एक और बंदा है. मिर्जा बुरहान बेग इज आई गेस फ्रॉम कराची, अगर मुझे सही से याद है. लेकिन नहीं, उसका एक अपना सिक्योरिज्म करके आई गेस सिक्योरिटी नहीं, इस तरीके की कंपनी भी है. यस, सो अभी आना स्टार्ट हुआ है रेड टीमिंग का बूम. लेकिन ब्लू टीमिंग करनी इज बेसिकली आसान. अगर आप सॉक में चले जाते हो या सीम में चले जाते हो, उसका स्कोप बहुत ज्यादा है. सो आई गेस यू ट्राई विद ब्लू टीमिंग, लेकिन साथ से रेड टीमिंग करें. लेकिन रेड टीमिंग का स्कोप आएगा पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, इसका स्कोप आएगा. जस्ट लेट मी ड्रॉप इट हियर. दैट्स माय लिंक्डइन, फील फ्री टू कनेक्ट. एनी गुड रिसोर्सेज. रियली सॉरी, मैं ब्लू टीमिंग की तरफ बिल्कुल नहीं हूँ. आई एम टोटली अ रेड टीमिंग गाय और मेरा दिमाग भी इस तरीके से चलता है. सो आई कैन नॉट एग्जिस्ट. किसी और को पता है ब्लू टीमिंग के रिसोर्सेज के बारे में, सो वो यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. वन मोर थिंग कि अगर इफ एनीवन एंटरिंग द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी देन व्हाट शुड ही लर्न. आई जैसे कि पहले भी बताया था कि इफ ही इज अ फ्रेशर एंड डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, हाउ, इन विच डोमेन. सो हाँ सही है, लेट्स डिफेंड पे आई गेस यहाँ पे पढ़ेंगे. If he is completely a fresher, then I really suggest you start by getting a knowledge of programming languages. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आपको ये समझ आ जाएगी कि एप्लीकेशंस काम कैसे कर रही हैं या क्या सीन है. इसके अंदर यू हैव लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू कैन लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू कैन गो फॉर पाइथन और सी प्लस प्लस. इन दोनों में से सी प्लस प्लस वुड बी काइंड ऑफ एडवांस फॉर मी, क्योंकि सी प्लस प्लस को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं. यू कैन स्टार्ट विद पाइथन एंड देन मूव टू नेटवर्क्स, जैसे कि आई टोल्ड यू.
then learn about operating systems का architecture क्या है, वो काम कैसे करते हैं. And yes, if you know about JavaScript, that's good. You can skip the programming part, and then you can go for JavaScript. अगर आपको आती है, then it's very good. मतलब आपको इतना पता है कि वेबसाइट काम कैसे कर रही है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है. So that's kind of an advantage from you. Learn about operating systems. Learn about Linux command line कैसे यूज की जाती है. Then learn to advanced concepts. Oh yes, CCNA cyber ops or Cisco network security. Yes, it can go for blue teaming for SOC jobs. क्योंकि SOC का मुझे बिल्कुल नहीं है, हालांकि I have many connections LinkedIn पे जो कि SOC में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों SOC boring लगती है कि मतलब I don't know but many things about SOC. I guess that would be all. So thank you very much आप लोगों के ज्वाइन करने के लिए. उम्मीद है मैंने जो कच्चा पक्का बताया होगा that was beneficial for you. Yes, Javed. Yes, go for certification. Certifications इस वक्त अगर मैं बताऊं तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है जॉब्स के लिए अप्लाई करने का, अम, इसमें इस वक्त सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी की फील्ड में दे आर नॉट लुकिंग फॉर कि आपकी बैचलर्स की डिग्री है उस फील्ड में या नहीं. अगर आपकी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इसमें से किसी भी फील्ड की वो है, आपके पास बैचलर्स की डिग्री है and you have 2 to 3 good certifications. अगर आपके पास EJPT है, आपके पास CEH है, and if you have OSCP, offensive security certified practitioner, आपकी जॉब ये इस फील्ड में रेड टीमिंग के अंदर बिल्कुल पक्की है. I can guarantee you that. So किस डोमेन पे फोकस करें? पेन टेस्ट, बग बाउंटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ये सारी एक ही फील्ड्स हैं. ऑफेंसिव सिक्योरिटी इज द बिगर अम्ब्रेला. पेन टेस्टिंग उसी के अंदर आती है. पेन टेस्टिंग अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे देन यू कॉल इट पेन टेस्टिंग. आप खुद करते हैं देन यू कॉल इट बग बाउंटी. सो आई रियली सजेस्ट यू गाइस टू गो फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी. इट्स वेरी, मतलब जो आपके पास थ्रिल होता है ना किसी वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करने का, और उसके बाद यस यू गेट अ बग और आप रिपोर्ट करते हैं और डुप्लीकेट का रिजल्ट नहीं आता, दैट इज मतलब दैट इज व्हाट सर्व एज एड्रेनलिन फॉर मी. सो प्लीज गो फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी. इसका स्कोप आएगा. इज इट नेसेसरी टू हैव ग्लोबल सर्टिफिकेशन? यस, लेकिन ग्लोबल सर्टिफिकेशन करते हुए आप ये देखें कि आप किस रीजन के लिए अप्लाई करें. इफ यू आर टारगेटिंग गल्फ रीजन, गल्फ की अलग सर्टिफिकेशन है. गल्फ में CEH और OSCP को माना जाता है. अगर आप यूरोपियन रीजन्स को टारगेट करें तो यूरोपियन रीजन्स में सिक्योरिटी प्लस या नेट कॉम्प्टेक जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको माना जाता है. सो प्लीज ग्लोबल सर्टिफिकेशन करते हुए ये देखें कि आपने जॉब माइंडसेट किस तरफ है और उस रीजन में कौन कौन सी सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं जिनका वहां पे जो जाके देखें. इसका सिंपल तरीका ये है कि लिंक्डइन पे जाएं और अपना जब जॉब सर्च कर रहे हैं सिर्फ लोकेशन जाके वो गल्फ रीजन रख दें या दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रखें. वहां पे जाके देखें किस किस तरह की सर्टिफिकेशन देखी जा रही है. इफ यू आर गोइंग फॉर यूरोप, जस्ट गो यूके या लंदन वगैरह को सर्च करें और वहां पे देखिए किस तरीके की सर्टिफिकेशन मांगी जा रही है. दिस इज अ वेरी गुड जो तरीका चेक करने के लिए, क्योंकि काफी लोग यूएसए के लिए भी ज्यादातर जो है CEH OSCP की सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं. ऑफेंसिव सिक्योरिटी का ग्लोबल बहुत ज्यादा स्कोप है. अगर फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन खोल के आपको यहाँ पे जॉब सर्च करके दिखा दूं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी की ढेरों जॉब्स निकली हुई हैं. मसला ये है कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर लोग आ रहे हैं लेकिन लोग उतने स्किलफुल नहीं है जितना रिक्रूटर को चाहिए. सो प्लीज वर्क ऑन योर स्किल्स टू. I guess that would be all. It was wonderful connecting with you. I'll share the PPT and LinkedIn with Liber. She'll get it shared with you. आप लोगों को जो भी central platform है. Thank you everyone join करने के लिए. That would be all from my side. Liber, you can conclude this session. Thank you so much, Rafi, for joining us today. तो आप हम सेशन एंड करते हैं. Thank you so much for joining. Allah Hafiz.